जी सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज का मौजू इंतहाई सेंसिटिव और इंतहाई अहम है, चूँकि इसका ताल्लुक़ हमारे दीन और हमारे दिल और दिमाग और हमारे मज़हब से है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें कोई अपने पास से कोई जज्बात इसमें ऐड ना करो, अपने पास से कोई बात एविडेंस से हट के इसमें ऐड ना करो, ताकि मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो इस वीलॉग की वजह से, इस वीडियो की वजह से वो ना उभरें और वो कोई और रुख इख्तियार ना करें। ये इंतहाई एक इम्पॉर्टेंट इशू है, लिहाजा मिनवान जो चीज़ मेरे तक जो एविडेंस पहुंची हैं, ये बहुत बड़ी एक फ़ाइल है। मुख्तलिफ़ दफातर में दरख्वास्तें दी गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत है। इसमें FIA का महकमा भी ऑन बोर्ड है, इसमें PTA भी है, इसमें IG भी है, इसमें पंजाब गवर्नमेंट भी है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी है, इसमें मजहबी अमूर भी है, इसमें करान बोर्ड भी है, इसमें बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जो ऑन बोर्ड हैं। और तमाम एक कलेक्टिव एक विजडम के नतीजे में और एक बड़े मोतबर जज साहब की जजमेंट के नतीजे में चीज़ें कुछ आगे बढ़ रही हैं और कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं और उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मामला है कुरान पाक की इशाअत के हवाले से और तहरीफ शुदा तर्जुमा कुरान और उसकी रोकथाम के हवाले से। ये एक अरसा से मुख्तलिफ़ अफराद जो हैं वो दरख्वास्तें दे रहे थे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के अंदर। अभी ताज़ा तरीन केस जिसके ऊपर समाअत चल रही है वो एक साहब हैं मोहम्मद हसन मुआविया। ये सेक्रेटरी जनरल है ख़त्म नबूवत फोरम पाकिस्तान के, और इनका एड्रेस है 14A केनाल पार्क, बेगमपुरा, लाहौर। इन्होंने पहले तो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में दरख्वास्तें दी और तहरीर शुदा कुरान पाक का जो तर्जुमा है उसकी रोकथाम के लिए रिक्वेस्ट की। उस पर तहरीरी तौर पर कई फोरम के ऊपर ये गए। उसके बाद शाह तसव्वुर राव एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी वसातत से इन्होंने आर्टिकल 199 के तहत लाहौर हाई कोर्ट में रिट कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली ख़ान उन्होंने एक फ़ैसला सुनाया और ये फ़ैसला नाज़रीन आया है 5/3/2019 को। अच्छा, उस फैसले में ये कहा गया कि कुरान बोर्ड को भी डायरेक्शन दी गई, बाकी महकमों को भी डायरेक्शन दी गई। पहले हाई कोर्ट की डायरेक्शन के नतीजे में इस मवाद की निशानदेही करवाई गई, जिसमें कुरान बोर्ड को कहा गया, जिसमें मजहबी अमूर को कहा गया, वजारत मजहबी अमूर को, जिसमें FIA को, जिसमें PTA को, जिसमें तमाम जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स थे, पुलिस को, IG को, तमाम थानों को, RPOs को, सबको डायरेक्शन दी गई। और अदालती फ़ैसला जो है उसको उर्दू में ट्रांसलेट करवा के तमाम ज़िलाई तहसील की सतह और तमाम होम डिपार्टमेंट्स के तमाम ऑफिसेस, तमाम जगह के ऊपर उसको भिजवाया गया। और उसके नतीजे में चीज़ें सामने आ गई और बहुत सारा मवाद ऐसा था जिसकी निशानदेही हो गई। लेकिन इसके बावजूद मुल्ज़मान तक हमारे इदारे नहीं पहुंच सके। FIA ने मसलत का मुज़ाहरा किया, पुलिस ने मसलत का मुज़ाहरा किया और बहुत सारे अफसरान ने कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन दी, जिसके बाद दोबारा लाहौर हाई कोर्ट ने एक दफ़ा मज़ीद इस पर नाराज़गी का इजहार किया, फिर एक दो दफ़ा वार्निंग दी। आज तारीख थी दोबारा, आज की तारीख में जज साहब ने तो बहुत ज़्यादा अफसरान को खींचा और उन्होंने कहा है कि मंडे को चीफ मिनिस्टर को इन पर्सन अदालत में बुलवाया जाएगा, IG साहब को बुलवाया जाएगा और बाकी लोगों से पूछा जाएगा कि इस पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक इशू है, बहुत ही अहम बात है। आप सोच रहे होंगे कि बड़ी सिंपल सी बात है, रियासत मदीना है और रियासत मदीना के अंदर कुरान पाक के तहरीफ शुदा तर्जमे की रोकथाम की बात हो रही है, तो ये अंडरस्टूड है, वैसे इसकी इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर कहीं पे ऐसी कोई गड़बड़ हो रही है तो फिर उसको फौरी तौर पे रोक देना चाहिए था। फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कौन इसमें रोल प्ले कर रहा है और कौन से बासर लोग हैं जिनको पकड़ा नहीं जा रहा,
और कौन लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। देखें, इसमें पीटीए ने भी निशानदेही कर दी, अदालत के हुक्म पर एफआईए ने भी कर दी, साइबर क्राइम ने भी कर दी, बाकी मुख्तलिफ अदारों ने भी निशानदेही कर दी, पुलिस ने इवन कर दी कि जी फ़लाँ 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 जगह पे फ़लाँ फ़लाँ लोग ऐसे हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, उसमें मैं चूँकि बड़ी एहतियात का मुजाहरा करते हुए कुछ लोगों के नाम हैं मेरे पास जो पुलिस की रिपोर्ट है और अमल दरामद, अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए स्पेशली जो रिपोर्ट पुलिस की आई, जो एफआईए की आई, जो तमाम रिपोर्ट्स वो भी मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन मैं जानबूझ के उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आप समझ गए होंगे कि जमात अहमदिया की तरफ इशारा है और कहा जा रहा है कि उनकी एनजीओ के एक सरबराह हैं और उनका एड्रेस भी दिया गया है। और फिर कहा जा रहा है कि तर्जुमा अल कुरान के नाम से प्रिंटिंग हो रही है। सारा मवाद जो है ज़ियाउल इस्लाम प्रिंटिंग प्रेस, नुसरत प्रेस और दीगर गैर रजिस्टर्ड प्रेसों से छपवा कर, प्रिंट करवा कर तकसीम किया जा रहा है और उसको पढ़ाया जा रहा है और उसको बांटा जा रहा है। दर्स कुरान के नाम से कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर तहरीर शुदा कुरान पाक का तर्जुमा और उसकी कापियाँ प्रिंट करवा के तकसीम की जा रही हैं। अच्छा, मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर कहा जा रहा है कि इसकी नाजायज़ तौर पे प्रिंटिंग की जा रही है, चूँकि बड़ा सेंसिटिव और हसास मसला है, ये हर जगह प्रिंट नहीं हो सकता। इस पर कई लोगों की निशानदेही की गई है, लेकिन जो अलार्मिंग सूरत हाल है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अहम बात है, वो ये है कि आईजी साहब भी बेबस हैं और एफआईए भी कार्रवाई करने से ग्रेज़ा है, जिसकी वजह से अमल दरामद के हवाले से अदालत ने कई बार तवज्जो दिलाई, आईजी साहब को कहा, एफआईए को कहा कि जी आप मुल्ज़मान की निशानदेही हो गई है, कई कापियाँ सामने आ गई हैं, प्रिंटिंग के सबूत मिल गए हैं, सोशल मीडिया पे स्प्रेड करने के सबूत मिल गए हैं, सारा मवाद मिल गया है, तो अब निशानदेही हो गई, अदारों ने किसी हद तक काम कर दिया, अब एग्जीक्यूशन होनी थी, अमल दरामद होना था, अमल दरामद नहीं हो रहा। एफआईए मुल्ज़मान को नहीं पकड़ रही। डीपीओ चनियोट कहता है जी मैं क्या करूं जी, वो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं जी, एक कम्युनिटी का मसला है जी, मैं पकड़ूंगा तो फिर मसला खड़ा हो जाएगा। तो आज अदालत में डीपीओ साहब, बाकी अफसरान सबको बुलवा के उनकी बहुत खौफनाक तरीके की सरजनिश की गई और कहा गया कि अगली तारीख जो मंडे को है उसमें चीफ मिनिस्टर साहब भी आएंगे और उनको भी पूछा जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और इसका हल है क्या। नाज़रीन, इसमें जो पीटीए की तरफ से एक बड़ा लंबा चौड़ा जवाब आया है जो इसका फ़ाइल का हिस्सा है और ये उसमें बहुत से खौफनाक इंकशाफ किए गए हैं और उसमें कहा गया है कि ये हिशाम मुश्तबा हैं, राजा हिशाम मुश्तबा बैरिस्टर, वो मामलत कर रहे हैं पीटीए की तरफ से, उसके लीगल कंसल्टेंट हैं, उन्होंने इस पर बड़ा काम किया है और बड़ी एफर्ट्स की हैं और पीटीए ने भी बहुत सारे सबूत और बहुत सारी मवाद दिया है। लेकिन डीपीओ साहब कहते हैं कि जी मैं क्या करूं, बेबस हैं। इसी तरह कुछ और अफसर भी बेबस महसूस कर रहे हैं अपने आप को, या करवा रहे हैं अदालत को, या ड्रामेबाजी हो रही है। तो जज साहब ने कहा कि ये रास्ते मदीना है, रास्ते मदीना के अंदर इस तरह की चीज़ें कैसे अफोर्ड की जा सकती हैं और इस पे तो कोई किसी किस्म की कोताही, कोई किसी किस्म की बात और सुस्ती का तसव्वुर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इशारा करते हैं एफआईए के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों की तरफ कि शायद उनका कंसर्न है और उस वजह से इस पे एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही। मंडे की अब नई तारीख है जी, चीफ मिनिस्टर साहब को बुलवाया जा रहा है और कुछ और लोगों को बुलवाया जा रहा है। अब देखते हैं, ये केस पाकिस्तान की तारीख का एक सेंसिटिव तरीन केस है, ये क्या रुख इख्तियार करता है और मेरी आखिर में ये गुजारिश होगी कि इस मामले को ज़ाहिर है इंतहाई बुर्दबारी, तदब्बर और समझदारी के साथ हल करने की ज़रूरत है। जिस तरह अदालत की भी स्पिरिट है कि इस मामले को निपटाया जाए, इसमें सुस्ती ना की जाए, उसमें ये होता है कि फिर रिएक्शन आता है,
मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, मुख्तलिफ जमातों की तरफ से, तो उस रिएक्शन से बचने का बेहतरीन हल है कि टाइमली मामले को वाइंड अप कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।